नमस्ते साथियों। देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण में फारसी शब्दों को देख रहे हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं और हमारे हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। हमने कुछ शब्दों को देखा और कुछ और उदाहरण देख ले। कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो प्राय परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इन शब्दों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, शब्द है, ये उदाहरण हमने पहले देख लिए। अखबार, अमरूद, तनख्वाह, जमीन, जगह, जेब, जानवर, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, जुकाम, खून, जलेबी, दवा, गुब्बारा, जानवर। ये सभी शब्द फारसी भाषा के हैं। इसके अलावा भी कुछ और शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि परीक्षा में फारसी भाषा से जो शब्द आए तो हमारा सही जाए। और देख लेते हैं। चलिए, जैसे शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है नमक। नमक नमक जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, ध्यान रहे। इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्द है जैसे मजदूर। मजदूर कैसा शब्द है? फारसी भाषा का है, ठीक है। और शब्द बताता हूँ। शेर। क्या मित्रों, आपने कभी सोचा कि शेर जो शब्द है वो फारसी भाषा का है? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे बीमार, कोई बीमार होता है ना, तो हम बोलते हैं ना वो बीमार है। ये जो बीमार शब्द है वो भी फारसी भाषा का है। इसके अलावा शब्द है जैसे तबाह। तबाह कैसा शब्द है? कि उसने वहाँ पे बाढ़ के कारण तबाही मच गई। तो ये जो अफरा तफरी होती है ना, तबाह हो गया। और शब्द है जैसे दर्जी। दर्जी प्राय ये शब्द फारसी भाषा का है। अपन कहते हैं ना टेलर, कपड़े सिलवाने वाला होता है दर्जी। तो ये दर्जी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। टेलर इंग्लिश है, ठीक है ना। जैसे शब्द है दीवार। दीवार कैसा शब्द है? दीवार भी फारसी है। दीवार कैसी है? फारसी है, ठीक। जैसे शब्द है नेक। क्या नेक काम, नेक धर्म पर चले। तो ये नेक जो शब्द है ये भी फारसी भाषा का है। शब्द है जैसे लगाम। लगान नहीं बल्कि लगाम। लगाम में है, ठीक है ना, लगान नहीं है। लगाम शब्द कैसा है? फारसी भाषा का है। जैसे शब्द है सूखा। पानी की कमी के कारण होता है ना सूखा, वो सूखा हो गया। शब्द है जैसे सुल्तान। सुल्तान सुल्तान सौदागर। सौदागर कैसा शब्द है? सौदागर भी फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा शब्द है जैसे देखिएगा सुल्फा। सुल्फा भी फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा देखिए शब्द है जैसे आसमान देख लिया। चलिए, इस प्रकार के जो शब्द है ये फारसी भाषा के हैं। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण थे
जिनको हमने देखा। इन उदाहरणों से लगभग प्रश्न आ जाएंगे। ज़्यादा इसमें माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, देखते रहिए, ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे कि फारसी के शब्द जैसे कि आसमान में बादल छाए, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो अभी इन्होंने जो शब्द बोला है कि आसमान, तो आसमान कैसा शब्द है, ये हमें देखना चाहिए। तो दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि फारसी का शब्द है, हमने पढ़ा है। तो जैसे उदाहरण है कि बच्चा अपने जन्मदिन पर दुकान गया और गुब्बारे लेकर आएगा, तो इसमें जो गुब्बारा शब्द है ये कैसा है, फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे शब्द एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं सीधे कि अखबार किस भाषा का शब्द है। तो ये तो हमारे माथापच्ची वाले हो गए का। अगर हमें पता नहीं है तो फिर ये प्रश्न गलत जाएगा या छोड़ना पड़ेगा। जैसे शब्द है जलेबी, जुकाम, खून, तो ये सब देख लेने चाहिए ये फारसी के हैं, कौन से अरबी के हैं। बार बार देखने से पता चल जाएगा। और वैसे इसको मतलब शब्द बोलते समय कहीं भी वाक्य हो वहाँ पे इसका ध्यान रखें कि ये शब्द कैसा है, इसका थोड़ा दिमाग में इसकी संक्रिया हो, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए कौन कौन से शब्द थे जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से शब्द फारसी के हैं, कौन से शब्द अरबी के हैं। हम समझ लेते हैं सभी शब्द हिंदी के हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे हमारे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अखबार पढ़ रहे हैं, और आसमान में बादल छाए हैं, अमरूद खा रहे थे। अमरूद कैसा शब्द है, फारसी है। कि आतिशबाजी की तैयारी कर रहे हैं। आतिशबाजी मतलब वो दिवाली पर बहुत सारी बच्चों ने बहुत सारी आतिशबाजी खेली और वहाँ पे किसी बच्चे के लापरवाही की वजह से हाथ जल गया। तो ऐसे हम उदाहरण कहीं अखबार में भी पढ़ लेते हैं और प्राय हो जाते हैं। तो ये आतिशबाजी होती है ना, पटाखे वगैरह फोड़ना। और जुकाम कहते हैं हम, परंतु ये शुद्ध शब्द होता है जुकाम। शेर, तनख्वाह, ये सभी शब्द कैसे हैं, सूखा, फारसी भाषा के शब्द है। चलिए मित्रों, बातचीत करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में पुर्तगाली भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं। आज के इस वीडियो में हमने फारसी भाषा के शब्दों को जाना, कौन कौन से शब्द हैं। तो मित्रों, चैनल हिंदी बाई हरिओम ज्ञान प्रभात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे और जानकारी आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे। मित्रों, ये कह दूं कि ये सभी जानकारी हम ऑथेंटिक बुक से ही ले रहे हैं, तो इसमें आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको सही कंटेंट पहुंचे आपके पास। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा और बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।